आज की पंचतंत्र की कहानी है परख की परीक्षा। प्राचीन काल में करूर नामक रियासत थी। वहाँ राजा जयसिंह राज्य किया करते थे। प्रजाओं ने बहुत चाहती थी जयसिंह की मृत्यु के बाद उनका इकलौता पुत्र रघुवीर सिंह सिंहासन पर बैठा। रघुवीर उस समय 20 वर्ष का था। वह पिता की तरह बुद्धिमान था। बड़ी कुशलता के साथ वह राजकाज चलाने लगा। लेकिन रघुवीर था एक नंबर का कंजूस। दुखी होकर असहाय देखकर किसी को भी उसके मन में दया उत्पन्न नहीं होती थी। रघुवीर की परेशानी भी कम न थी। राजा होने पर भी प्रजा उसका उतना सम्मान नहीं करती थी जितना उसके पिता का करती थी। रघुवीर के सलाहकार उसे सही बात बताने से कतराते थे। असलियत में कंजूसी ने रघुवीर के गुणों को छिपा दिया था। एक दिन दरबार में एक दुबला पतला अंधा व्यक्ति आया। उसका नाम था सोनू। वह अत्यंत बुद्धिमान था। बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में हल कर देता था। उसकी गहरी सूझबूझ से लोग चकित रह जाते थे। राजा ने सोमू से उसके आने का कारण पूछा। सोमू ने विनम्रता से उत्तर दिया और कहा, राजा, मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझ में 3 खूबियाँ हैं। मैं राज दरबार में अपना कौशल दिखाना चाहता हूँ। राजा को भला क्या आपत्ति होती, मगर उसे हैरानी जरूर थी कि एक अंधा व्यक्ति भला क्या कमाल दिखा सकता है। उसने सोमू से अपने कौशल का प्रदर्शन करने को कहा। सोमू ने कहा, महाराज, अलग अलग धातुओं के सिक्के मंगाइए, उन्हें आपस में मिलाकर एक ऐसा ढेर के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत कर दीजिए जिसे कोई भी व्यक्ति पहचान ना पाए कि यह सिक्का कौन सी धातु का बना है। मैं इस ढेर में से किसी एक सिक्के को निकालूंगा और उसे छू के बता दूंगा कि यह सिक्का कौन सी धातु का बना है। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी। खजाने से सोने और पीतल के सिक्के लाए गए, उन्हें मिला दिया गया। फिर सोमू के आगे सिक्के का ढेर लगा दिया गया। सोमू ने ढेर में से एक सिक्का उठाया, उसे मुट्ठी में बंद कर कुछ देर तक हिलाया, फिर बता दिया, यह सिक्का सोने का सिक्का है। इसी तरह दूसरा सिक्का उठाया, यह चांदी का था। उसने सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों को अलग अलग ढेरी में लगा दिया। राजा और दरबारी यह सब देख के चकित थे। राजा ने सोमू से पूछा, तुमने सिक्कों की पहचान कैसे की? सोमू ने बताया, सभी सिक्के एक ही आकार के थे, लेकिन अलग अलग धातु होने के कारण इनके भार में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। बचपन से मुझे अभ्यास है, हाथ में लेते ही वस्तु का भार जान लेता हूँ। इसी से सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की मैंने पहचान की। सोमू की बात सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। सोमू को 2 मुट्ठी चावल दिए और उसे जाने की इजाज़त दी और साथ साथ उसे कल दरबार में पुनः उपस्थित होने की भी आज्ञा दी। और फिर दूसरे दिन सोमू दरबार में पहुंचा तो राजा और दरबारी उत्सुकता से उसका इंतज़ार कर रहे थे। राजा ने सोमू से कहा, दूसरा कमाल दिखाओ। महाराज, ऐसा सोमू ने कहा, मैं किसी भी घोड़े को हाथ से छूकर उसके बारे में ठीक ठीक बता सकता हूँ। राजा की आज्ञा से तुरंत अस्तबल से एक घोड़ा लाया गया और उसे सोमू के सामने खड़ा कर दिया गया। सोमू ने पहले घोड़े की पीठ को छुआ, फिर धीरे धीरे सिर से पूंछ तक उसके सारे शरीर पर हाथ फिराया। फिर कहा, महाराज, यह घोड़ा बहुत सुस्त और आलसी है। राजा ने कहा, अच्छा? सोमू ने कहा, यह सवारी के लिए ठीक नहीं है। फिर राजा ने कहा, यह घोड़ा सुस्त है, इसका तुम्हें कैसे पता चला? राजा के पूछने पर सोमू ने बताया, महाराज, कोई भी चुस्त दुरुस्त घोड़ा होता तो हाथ लगाने पर हरकत करता। मैंने इस घोड़े को सिर से लेके पूंछ तक यानी कि सारे शरीर पर छुआ, फिर भी यह चुपचाप खड़ा रहा। ऐसा लगता है यह भैंस का दूध पीकर पैदा हुआ है और भैंस का दूध ही पीकर इसका पालन पोषण किया गया है। इस कारण यह बहुत सुस्त और आलसी हो गया है।
राजा ने सोमू के इस बुद्धि कौशल की जी भर के प्रशंसा की। उस दिन राजा के कहने पर सोमू को 1.25 सेर चावल इनाम में दिए गए। तीसरे दिन सोमू फिर दरबार में आया। राज दरबार में बैठे सभी सभासद के चेहरे पर कौतूहल साफ साफ दिखाई दे रहा था। राजा भी बेसब्री से सोमू का इंतजार कर रहे थे। सोमू ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, आज मेरा कमाल देखिए। मैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को बता सकता हूँ। सब इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। राजा ने उत्सुकता में सोमू से कहा, अच्छा फिर मेरे बारे में बताओ। इस बार सोमू घबरा गया। वो कांपते हुए बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। राजा ने कहा, क्यों? सोमू ने कहा, बस यूं ही। अब तो राजा अपने बारे में जानने के लिए और उतावला हो गया। सभी दरबारियों को सोमू की यह बात विचित्र लगी। राजा ने कहा, जो कहना चाहते हो कहो, साफ साफ कहो। मैं वचन देता हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। अब सोमू के सामने कोई और चारा नहीं था। उसने राजा से कहा, ठीक है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, पर आप मुझे एकांत में ले चलिए। राजा सोमू को लेकर अपने महल के एक कोने में चला गया। उसने सोमू से कहा, यहाँ एकांत है, तुम निडर होकर बताओ मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो। सोमू ने कहा, क्षमा करें महाराज, आप वास्तव में भिखारी के बेटे हैं, कोई राजपुत्र नहीं। यह सुनकर राजा तिलमिला उठा। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी क्रोध पर काबू किया। वो चाहता तो सोमू का सिर धड़ से अलग कर देता, पर वो वचनबद्ध था। सोमू ने कहा, आपको मेरी बात झूठ लग रही है ना? सोमू ने कहा, आप राजमाता से पूछिए, क्या मेरी यह बात गलत है? राजा तुरंत राजमाता के पास गया। उसने पूछा, सच बताओ माँ, मैं किसका बेटा हूँ? राजमाता ने कहा, तुझे क्या फिक्र पड़ी है? राजा ने जोर देके कहा, आप सच तो बताइए माँ। राजमाता ने कहा, बेटे, बड़ी विचित्र कहानी है। बेटे को जन्म देने के बाद मैं बेहोश हो गई। मेरा बेटा जन्म के तुरंत बाद मर गया। राजवैद्य ने राजा से कहा, होश में आने के पहले इनके पास कोई नवजात शिशु ढूंढ के लाओ, नहीं तो रानी को गहरा सदमा लगेगा। और राजा ने सेवक को कोई भी बच्चा ढूंढकर महल में लाने की आज्ञा दी। महल से थोड़ी ही दूर पर एक भिखारिन ने बेटे को जन्म दिया था। सेवकों ने उस भिखारिन को हीरा जवाहरात देकर मना लिया और उसका बेटा वह राजमहल में ले आए। फिर राजा ने कहा, माँ, क्या मैं उसी भिखारिन का बेटा हूँ? राजमाता ने कहा, हाँ बेटा, हाँ। मुझे भी यह बात राजा के मरने से पहले पता चली। राजा के चेहरे पर एक भाव आ गया। वह लौटकर सोमू के पास गया। उसने सोमू से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? सोमू का डर अब खत्म हो चुका था। उसने सारी बात महाराज को बतानी ठीक समझी। उसने कहा, महाराज, मैं दरबार में असाधारण कला कौशल का प्रदर्शन कर रहा था और मैंने असाधारण कौशल का प्रदर्शन आपके सामने किया। कोई और राजा होता तो बदले में बहुमूल्य उपहार भेंट करता, पर आपने थोड़े से चावल दिलवाए। इससे मुझे पता चला आप राजकुल में पैदा नहीं हुए, बल्कि किसी दरिद्र कुल में पैदा हुए। आदमी पर उसके खानदान का असर होता है। ऐसा सुनते ही रघुवीर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद जैसे एक नए इंसान का जन्म उससे हुआ। उसने सोमू को ढेरों सारे पुरस्कार देके विदा किया। अब राजा का व्यवहार पूर्णतः बदल चुका था।